गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं जय कुमार फिर से अपनी सफलता की कहानी लेके आया हूँ। आज हमारे साथ किरण कंवर हैं, जिन्होंने फर्स्ट गेट संस्कृत साहित्य में पूरे राजस्थान में दूसरा स्थान हासिल किया है। उनसे जान के उनकी पूरी जर्नी, सफलता की कहानी, कैसे वो यहाँ तक पहुँचे, कितना संघर्ष रहा, कितनी पढ़ाई की उन्होंने। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन में। स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। तो मैम, आपका जो संक्षिप्त परिचय है वो हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए। मेरा नाम किरण कंवर है। मैं अभी व्याख्याता के पद पर हूँ और मनसा रामपुरा राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय मनसा रामपुरा में मेरी पोस्टिंग है और अभी मैंने 23 मार्च को ही ज्वाइन किया है। इससे पहले मैं 9 साल से तृतीय श्रेणी अध्यापिका हूँ। और मैम को फिर से मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने पूरे राजस्थान में संस्कृत साहित्य में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो मैम, जैसे आपकी शुरुआत रही, तो जब आपको लगा कि आपने 12th पास की है, तो ये जो शिक्षा विभाग में बीएड करने का, टीचर बनने का, ये कैसे हुआ आपके? ये मेरे पिताजी ने हमें मोटिवेट किया कि संस्कृत सब्जेक्ट लो और हमारे गांव में संस्कृत विद्यालय है, तो बाहर जाने का जब मौका मिला तो तब भी हमने संस्कृत ही ली। फिर प्रवेश का स्कूल है हमारे वहाँ, फिर हमने वरिष्ठ उपाध्याय के लिए संस्कृत को ही चुना। हमारे मेड़ता सिटी एक वहाँ स्कूल थी वरिष्ठ उपाध्याय, इसलिए हमने फिर संस्कृत को चुना। तो मैम, आपकी जो 10वीं और 12वीं में कितने परसेंटेज बने थे, कितने मार्क्स आए थे आपके उस समय जब आपने की थी? इतने ज़्यादा तो नहीं, एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। 10वीं में मेरे 60% है और 12वीं में 65%। ये बहुत अच्छी बात है कि एवरेज विद्यार्थी रह के आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। मैम, इससे पहले कौन सी जॉब लग चुकी थी आपकी? मैं 2013 वाली भर्ती सामान्य शिक्षा में उसमें लगी थी। 2015 में पोस्टिंग मिली थी जालोर में। जालोर मिलती है, 2015 में आपको पोस्टिंग मिली थी। तृतीय श्रेणी। और उसके बाद में आपने कड़ी संघर्ष करके आप इस मुकाम तक पहुंचे आज। तो मैम, जैसे आप जब शुरू वाली वैकेंसी लगे थे तो उसमें ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ी थी कि यदि बाद में जब आप ये संस्कृत साहित्य में फर्स्ट ग्रेड में बने हैं, दोनों में ज़्यादा मेहनत किस में करनी पड़ी आपको? उसी समय करनी पड़ी थी क्योंकि अनुभव कम था। इसके बाद इसमें तो अनुभव था पहले से, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। तो मैम, उसकी वो जर्नी बताइए, कैसे आप तैयारी करते थे, आपका टाइम टेबल कैसे था, आपने कोचिंग ली थी या सेल्फ स्टडी की थी? सेल्फ की थी मैंने। सेल्फ की थी। हाँ। तो मैम, पूरे दिन का वो बताइए, जैसे चार्ट वगैरह, कैसे आप पढ़ाई करते थे, कैसे दिन रात करते थे? इसके लिए व्याख्याता वाली भर्ती के उसके लिए फर्स्ट वाली के लिए। हाँ। अच्छा, उसके लिए तो मैं तब तो मेरी शादी नहीं हुई थी, ईयर में थी। पूरे दिन एक रूम में पढ़ाई करती थी। मम्मी वगैरह खाना वगैरह सब पकड़ा देती थी, वही दिन रात पढ़ाई। हाँ, पूरे दिन बस पढ़ने और अपने डेली रूटीन के जो काम होते हैं उसके अलावा कुछ काम नहीं होता था, बस पढ़ाई करती थी। और शादी के बाद कहा जाता है कि थोड़ा जो पढ़ाई में समय कम दे पाते हैं, लेकिन फिर भी आपने घर भी मैनेज किया, पढ़ाई भी की, तो इसकी तैयारी कैसे की आपने? मैंने तो पीजी में रही थी। मैं ज़्यादा समय नहीं, 2.5 महीने ही तैयारी की थी मैंने। 2.5 महीने तैयारी? हाँ, नवंबर में एग्ज़ाम था बीच में, 15 नवंबर को, और मैं 9 सितंबर को मैंने तैयारी शुरू की। 9 सितंबर को मैं पीजी में रही थी चुमू में, और वहीं लाइब्रेरी जाती सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक लाइब्रेरी में रहती, बस 7 से 11 तक बस घंटों पढ़ाई करते थे आप? हाँ। तो थोड़ी नींद आती तो लाइब्रेरी में टेबल पर थोड़ा सा नींद ले लेती बस, और बाकी समय में पढ़ती रहती थी। और मैम, जैसे संस्कृत की जो आपने तैयारी कर रहे थे आप लगातार, तो संस्कृत की ऐसी कौन कौन सी बेस्ट बुक थी जो आप अध्ययन करते थे, या आप सजेस्ट कर सकते हो कि ये अच्छी बुक्स आती है संस्कृत की? साहित्य के लिए इतनी कोई बुक नहीं है। एक ही हंसा की एक गाइड बुक पतली सी, उसमें शॉर्ट दिए हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो उसमें पहले आप ऑथेंटिक बुक पढ़ोगे तो ही वो समझ में आएगी। इसलिए मेरी तो राय यही है कि जो ऑथेंटिक बुक है वही आप पढ़ें। जैसे मेघदूत है तो मेघदूत को खुद को ही, शिशुपाल का प्रथम सर्ग है, रघुवंश है, उसको खुद को ही पढ़ा मैंने। जो ऑथेंटिक बुक है उन्हीं को पढ़ा मैंने। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बाहर की गाइड पे भरोसा न करके जो ऑथेंटिक बुक आती है, जो वास्तविक किताबें होती हैं, वही उन्हीं का अध्ययन करें, वही आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। मैम, जैसे आप जब पहली बार पोस्टिंग लगे तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जब आप पढ़ाने गए, कितना आपको अजीब लगा, ये सब कैसे हुआ? ये तो जैसे तैयारी करते हैं तो सपना होता है कि भाई हमारी नौकरी लगी, हम जाएंगे स्कूल में, तो ऐसे एक बार को तो ऐसे बिलीव ही नहीं हुआ कि जॉब लग गई है, हम पढ़ा रहे हैं। ऐसे सपने के जैसे ही लग रहा था। बहुत अच्छा अनुभव था, जैसे सपना सच हो गया। सपना सच हो गया। और मैम, जब आपको पता चला कि आप राजस्थान में संस्कृत साहित्य में दूसरा स्थान हासिल किया है, तब आपको कैसा लगा? कि ये आपको पहले से पता था कि मैं टॉप करूंगी, या फिर ये सब ऐसे हुआ? जी, हमारा एक ग्रुप है साहित्य में, पंकज जी सर, वैष्णव एक सर है, वो इसके बहुत अच्छे जानकार है। तो वो पहले से ही सब उनको पता है। उन्होंने मेरी कॉपी को देखा और मेरे मार्क उन्होंने निकाले, तो उन्होंने कहा था कि आप टॉप करोगे, फर्स्ट रैंक आएगी आपके। फिर सेकंड रैंक आई, तो ऐसे थोड़ा आइडिया था कि हाँ आएगी, रैंक आएगी।
और मैं जैसे काफ़ी युवा तैयारी करते हैं, संस्कृत सब्जेक्ट भी हैं और भी जैसे काफ़ी वैकेंसी आने वाली भी है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, कैसे वो तैयारी करें? और मान लो किसी के संस्कृत स्पेशल सब्जेक्ट है तो उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं कोई? जी यही है कि बस लगातार वही, ज़्यादा बुक्स नहीं, मेरे पास समय कम था तो उसका मुझे एक फ़ायदा ये मिला कि मैंने ज़्यादा किताबें खरीदी नहीं। जो मेरे पास किताबें थी उन्हीं को मैंने रिवाइज किया। ये सभी कहते हैं ये बात, और वास्तव में मेरे जीवन में मैंने ये देखी है कि आप जो किताबें हैं आप उसी को रिवाइज करोगे तो आपको ज़्यादा अंक प्राप्त होंगे। आप आज ये किताब ले ली, कल वो ले ली, तो उससे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सब अलग दिमाग हो जाता है, फिर फोकस नहीं हो पाता इसलिए। और मैम आप जो ये इतनी सफलता मिली आपको, तो आपकी सफलता का जो पूरा श्रेय है वो किसे देना चाहोगे? कौन है आपकी सफलता के पीछे? जी पहले तो ईश्वर है, फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जैसे मैं पीजी में रही थी तो एक पीजी मुझे पसंद नहीं आया था, तो मुझे चौमे पूरे पीजी में घुमा के लाए थे, यहाँ रह लो यहाँ रह लो, तो मैंने मना कर दिया लेकिन इसमें नहीं रहूँगी, तो एक बार भी नहीं कहा कि आप क्यों नहीं रहोगे, बहुत घुमाए। फिर एक गुरु कृपा पीजी है उसमें मुझे सही लगा, वहाँ मैं रही, वहाँ पे रहेगा। हाँ सब अच्छा था वहाँ। तो मैम जब आपकी हॉबी जानना चाहें हम, तो हॉबी क्या है आपकी? तो आपको क्या पसंद है कि आप जब खाली टाइम है, जब आपको लगता था कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा अपसेट है, परेशान, उस समय आप क्या करते, अपने कंट्रोल कैसे करते थे अपने आप को? मैं भजन सुनती हूँ। भजन सुनते हैं? हाँ भजन भजन आपको सुन पसंद लेती है? हूँ। हाँ मैं जब मैं पढ़ने भी बैठती थी, लाइब्रेरी में जाती सुबह 7 बजे, तो मैं मेरे एक कुछ है हरि स्रोत वो सुनती, ओमकार मंत्र सुनती। ये आपके फेवरेट मंत्र फेवरेट है। मैं पहले उनको सुनती फिर पढ़ने बैठती, उससे फोकस है, उससे फोकस आपको क्लियर रहता है। हाँ। तो मैम जब आप अभी फर्स्ट ईयर संस्कृत साहित्य में हैं, तो आने वाले ऐसे कौन कौन से टारगेट्स अपकमिंग आपके फ्यूचर प्लान कर सकते हो, वो कौन कौन से आपके जो आप अचीव करना चाहते हो अभी भी आपके दिमाग में है? जी अब तो कॉलेज शिक्षा में जाना है, और नेट भी नहीं क्लियर, अभी उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। एक तो नेट करना है और कॉलेज शिक्षा में जाना है, ये बहुत अच्छी बात है कि पहले थर्ड ग्रेड में थे, अब उससे फर्स्ट ग्रेड में, अब उससे और ऊपर जाना चाहते हैं, ये सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं। तो मैम एक और सवाल है अलग कि काफ़ी जो महिलाएं हैं, जो लेडीज़ हैं, वो तैयारी नहीं कर पाती शादी के बाद में, तो आप उनको क्या कहना चाहते हो कि वो अपनी शादी के बाद भी अपनी तैयारी जारी रख सकती है, तैयारी कर सकती है? पहले तो परिवार में ऐसा माहौल आपको अच्छा मिले तो वो तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो आप उनको अच्छे से समझाओ। और भी नहीं सपोर्ट कोई कर रहा तो एक बार को किसी भी तरीके से समझा कि आप अच्छे से तैयारी करो, और एक बार चाहे उनसे दूर होकर भी आपको तैयारी करनी पड़े, फिर आप ये साबित करके बताओ कि मैं तैयारी कर सकती हूँ, मेरा सिलेक्शन हो सकता है। सच में तैयारी करो, बस मन लगा के, सिलेक्शन ही आपके सारे सवालों का जवाब दे देगा। ये बहुत अच्छी बात है कि सिलेक्शन ही आपके सारे सवालों को जवाब देगा। कठिन मेहनत करके आप जब लग जाओगे तो सारे जो आलोचक हैं और भी जो हैं आपके सारे बंद हो जाएंगे और आपकी सभी गुणगान करेंगे। मैम जैसे कई युवा, कई महिलाएं ऐसे देखा है कि 1 या 2 एग्जाम देते हैं और फिर फेल हो जाते हैं, फिर अपना रास्ता ही चेंज कर लेते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे कि वो अपना रास्ता बनाए रखें, विश्वास रखें खुद पे, पटरी पे आ जाए, बोलते हैं कि पटरी से उतर गए, तो वो पटरी से ना उतरे, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? तो अपनी मेहनत पे खुद को ही इतना विश्वास होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, तो वो खुद को विश्वास होगा तो वो अपने आप कर लेंगे। उनको जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे याद होता जाएगा, तो उनको बिलीव होगा। खुद पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है कि मैं कर सकती हूँ, तो बाहर वाले आपको डिमोटिवेट कर ही नहीं पाएंगे, तो खुद पर विश्वास करना ही पड़ेगा, मैं कर सकती हूँ। और मैम आपके विचार हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो सरकारी स्कूलों में नामांकन कम रहता है, अधिकतर जो बच्चों का, अभिभावकों का जो रुख रहता है वो प्राइवेट स्कूल की तरफ रहता है, तो वो कैसे इसका नामांकन बढ़ा सकते हैं आपके हिसाब से? क्या क्या ऐसी चीज़ें हो सरकारी स्कूलों में कि इसका नामांकन या मान लो अच्छी शिक्षा हम प्रोवाइड करा सकें गवर्नमेंट स्कूल में? वैसे तो गवर्नमेंट स्कूल में सुविधाएं बहुत दे रखी है, आज के ज़माने में इतनी बहुत मिलना मुश्किल है। प्राइवेट स्कूल में कितनी सारी फीस लगती है, पर गवर्नमेंट स्कूल में आपको कपड़े भी मिलते हैं, बुक्स और सब कुछ, एक समय का खाना मिलेगा, दूध मिलेगा, सब कुछ सुरक्षा वगैरह। तो आप ये तो अभिभावकों को सोचना चाहिए कि हम जब अच्छे अच्छे घरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में भेज देंगे तो वो ध्यान नहीं देते, जैसे अच्छे घरों के बच्चे वहाँ जाएंगे तो वो ज़्यादा ध्यान देंगे, तो सभी शिक्षक अवेयर होंगे कि भाई हमें टीचिंग करवानी है बहुत अच्छी। बहुत अच्छी बात है कि अवेयरनेस, जागरूकता से ही आप इसको ठीक कर सकते हैं। नामांकन है और बालिका शिक्षा है, उस पर भी आप जोर दे सकते हैं। तो मैम यदि आपका आदर्श कोई पूछे, आइडियल, अभी भी आपको लगता है आपका आदर्श कौन है जिसको आप आपको मोटिवेट करते हैं,
आपके सुख दुख में साथ रहते हैं। कौन है ऐसा? जी मेरे हस्बैंड है। हस्बैंड आपके मोटिवेट करते हैं आपको? जी उन्होंने मोटिवेट किया। मैं पहले तैयारी नहीं करी थी, थर्ड ग्रेड में संतुष्ट थी क्योंकि मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा अच्छा लगता है हमेशा से। तो उन्होंने ही कहा कि आप एक बार तैयारी तो करो, फिर हो नहीं हो फिर देख लेना, बाद में कभी आपका मन करे कि मैं थर्ड ग्रेड में हूँ, मैंने कभी तैयारी नहीं किया, जब आपके पास क्वालिफिकेशन है इतनी तो आप तैयारी एक बार कर लो। तो मैंने भी सोचा अब तो एक बार तैयारी कर लेते हैं, फिर देखते हैं होगा नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। और हमारे स्टाफ में वहाँ मोगास में एक सुरेश कुमार जी जाते हैं, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मैम आप तैयारी करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि मोटिवेट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। मोटिवेट नहीं करेंगे तो आगे भी नहीं जा पाएंगे। मैम आप शायद मेहता सिटी से हैं? डेगाना से है। तो वहाँ के और यहाँ पे आपको क्या अलग लगा कि वहाँ पे ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो आपके आसपास में है? वहाँ पे क्या स्पेशल आपके वहाँ पे? हमारे वहाँ पर ऐसे मारवाड़ी क्षेत्र है, थोड़ा देसी इलाका है। देसी इलाका है वहाँ। हाँ, जैसे पुराने हिसाब से नागौर में पड़ता है। हाँ जी। और यहाँ का कल्चर वहाँ से थोड़ा सा आगे है। यहाँ वहाँ से आगे है यहाँ का कल्चर। मैम को फिर से बधाई देते हैं कि मैम ने राजस्थान में संस्कृत साहित्य में 2nd स्थान हासिल किया है और मैम की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि वो इस मुकाम तक पहुँचे और आगे भी और भी अच्छे अच्छे जॉब्स हैं, कॉलेज शिक्षा उसमें भी अच्छे अच्छे पदों पर मैम जाए। मैम आपको यदि कोई मूल मंत्र याद आ रहा हो सफलता का, वो एक लाइन में आप कह सको तो क्या है वो बता सकते हैं? जिस संस्कृत में एक श्लोक है, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। एक आलस्य है जो हमारे शरीर में बैठा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हम आलस को छोड़ देंगे और एक काम चाहे जो हमें छोटे से छोटा काम मिला है, हम उसको ही पूरे मन से करेंगे तो हम उसमें भी प्रवीणता लाकर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कोई चाय ही मन से बना रहा है तो चाय बनाने में ही फेमस हो गया, आपने देखा है। तो छोटे से छोटा काम है, आलस से छोड़कर हम मन लगा के ये काम करें तो उसी क्षेत्र में हम आगे बढ़ जाएंगे, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, छोटे से छोटा बड़े से। बहुत अच्छी बात है कि आलस्य जो लेजीनेस आपका जो आलस्यपन है वो ये दूर कर लोगे तो आप छोटा सा काम भी बड़े अच्छे प्रवीणता से कर सकते हैं। अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन की तरफ से मैम को एक उपहार, छोटी सी भेंट। और मैम अपने चैनल में आपने को समय दिया इसके बहुत बहुत बधाई हो। इनके उज्जवल भविष्य में कामना करते हैं। जय हिंद।